अगर मेरा फ़ोन सर्कल के बाहर रह गया तो कहीं काले जिन को पता ना चल जाए। मुझे फ़ोन वापस लाना होगा। नहीं सिद्रा, ओह नो, गलती से सिद्रा ने सर्कल क्रॉस कर लिया है। कहीं बेबी को छुपाने के रिचुअल में गड़बड़ ना हो जाए। अरे सिद्रा कहाँ गई? सिद्रा, सिद्रा तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि दायरे के बाहर मत जाना। जी मेरा फ़ोन। यहाँ जल्दी। रोशनी, तुम ठीक हो ना? आगे की रस्म शुरू करें। ओह नो, रोशनी काले जिन को धोखा देना चाह रही है, पर उसे नहीं पता कि काला जिन ऑलरेडी उसे धोखा दे चुका है। बिना कोई सवाल किए इस सगाई को मान लोगी तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। रेहान साहब, आप अमीर होंगे मगर आप इतने भी अमीर नहीं हैं कि शायरी को खरीद सके। तुम मुझे गलत समझ रही हो शायरी। मैं तुम्हें सगाई की वजह नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस सगाई का बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे लिए क्या जरूरी है? कभी सोचा है आपने? कैसे सोचा होगा? अमीर लोगों को अपने बारे में सोचने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आपकी गर्लफ्रेंड सगाई से भाग गई तो बदनामी से बचने के लिए आपको जो पहली लड़की मिली आपने उससे सगाई कर ली। और अब लोग आप पर हंसे नहीं, इसलिए आपकी सगाई का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन रेहान साहब, रिश्तों का कोई प्राइस टैग नहीं होता। आप अमीर लोग चेक लेकर जब खरीदने निकलते हैं तो ये तक नहीं सोचते कि कौन बिकाऊ है और कौन नहीं। बस कीमत लगाते चले जाते हैं। आपके लिए ना लोगों की कोई अहमियत है और ना रिश्तों की। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम यहां रुकोगी। That's it. और अगर मैं ना रुकूं तो? मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता, और रोकना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकती हो तो कोशिश करके देख लो। एक लड़की बाहर जाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए गेट मत खोलना। शायरी, आप जा रही हैं? हाँ, वो मैं बस जा रही थी। मैं जानता हूं आप इस सगाई से नाराज हैं और आपके पास नाराज होने का पूरा हक भी है। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप थोड़े वक्त के लिए इस सगाई का सच दुनिया से छुपा सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा आपका। दुनिया तो नहीं, लेकिन मैं इस सगाई का सच बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझसे सगाई क्यों की, मुझे क्यों चुना। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं मजबूर हूँ। और वैसे भी पैसे वालों को तो गरीबों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। मजबूर आप नहीं है, मजबूर हम हैं। रेहान है जिसके पास इस सगाई के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं।
क्यों नहीं था ऑप्शन? क्यों नहीं किया उन्होंने नताशा का इंतजार? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन रेहान ने यह जानबूझकर नहीं किया है। उसको या हमें पता भी नहीं था कि आप यहां पर हैं शायद। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, गेस्ट को, प्रेस को, सबको यही लगा कि आप रेहान की मंगेतर हैं। बस रेहान ने इस बात से इनकार नहीं किया। रेहान बहुत चीजों का जिम्मेदार हो सकता है, उसका एटीट्यूड, इमोशनलेस नेचर, नेवर एंडिंग मूछें, पर ये सगाई का नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये सब एक इत्तेफाक था, फिर भी मैं एक इत्तेफाक को अपनी लाइफ डिफाइन करने नहीं दे सकती। हो सकता है कि उनके पास वजह हो, लेकिन मेरे पास इस रिश्ते में बंधने की कोई वजह नहीं है। रोशनी, इसका मतलब हमारा बेबी बाहर दुनिया की बातें सुन सकता है, तो अब मैं इसके लिए नई नई कहानियां लेकर आता हूँ, उसको नई नई कहानियां सुनाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसलिए प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ। मैं तो बिल्कुल गाने नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं कितना बुरा गाता हूँ तो हम दोनों जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सिंगिंग का हमारे बेबी पे कोई भी बुरा असर पड़े। आप गाना और हम दोनों सुनेंगे, अब्बू और उसका बेटा। रोशनी, ये तुमने क्या किया रोशनी? तू अयाना है तो मैं एक काला जिन हूं। मेरे सामने तो एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं।
ये लड़ाई हमारी है, इसमें खान बाबा को बीच में मत लाओ। कैसे न लाऊं रोशनी, आखिर सौदा तो अमन की जान का है। मैंने अमन की जान बख्शी थी क्योंकि तूने मुझे अपनी पहली औलाद देने का वादा किया था। तूने वादा तोड़ने की कोशिश की, अब मैं अमन की रूह ले जाकर ही रहूंगा। नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता? तू अपना वादा नहीं निभाएगी तो मैं अमन को ले जाऊंगा। अब तुझे चुनना है, चुन ले, औलाद या सुहाग में से किसी एक को। तुझे किसी एक को चुनना होगा, औलाद को या सुहाग को। बोल रोशनी बोल, निभाएगी या नहीं वादा? बोल बोल अयाना बोल। बोल। मुझे मंजूर है, मैं वादा निभाऊंगी। अपना वादा याद रखना। सिद्रा, 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 सिद्रा उठो। आप इतने परेशान मत होइए प्लीज। सिद्रा भी ठीक है और किसी को कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ नहीं है रोशनी, लेकिन हो सकता है। काला जिन यहाँ सिद्रा को लेने तो आया नहीं है, या तो मुझे लेने आया है या आपको, या फिर हमारा बेबी। रोशनी, आपने कहा था कि आज आपने बेबी की किक फील करी। कहीं ऐसा तो नहीं जिनको भी आहट हो गई हो? ऐसा तो नहीं वो काला जिन हमारे बेबी को ले जाना चाहता? नहीं। रोशनी, रोशनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी बोलकर आपको डरा रहा हूं। काला जिन हमारे बेबी को भी लेके जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूं। मैं सब संभाल लूंगा। खान बाबा, पर आप क्या करेंगे? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा रोशनी। आप हमारे बेबी का ख्याल रखिए। खान बाबा, पर आप क्या सोच रहे, आप क्या करने वाले हैं? मैं संभाल लूंगा। बाहर निकलिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी उन्हीं को होती है जो या तो जुर्म करने जा रहे होते हैं या जुर्म करके आ रहे होते हैं। वैसे इस लड़की को किडनैप करके कहाँ जा रहे थे? किडनैप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़की मेरी मंगेतर है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। हम दोनों की सगाई की खबर हर न्यूज़ पोर्टल पर है। क्या हुआ? सिग्नल नहीं आ रहा और नेट नहीं चल रहा। ऐसे बहाने बहुत सुने हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये लड़की तुम्हारी मंगेतर है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? एक मिनट। शायरी ने बताओ कि तुम मेरी मंगेतर हो, और प्रूफ के लिए एंगेजमेंट रिंग भी दिखाओ। ये देखिए। शायरी रिंग कहाँ है? वो रिंग, वो एटलीस्ट टेल देम कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या हो रहा है रे?
कुछ नहीं साहब, ये लड़का बहकाने की कोशिश कर रहा है। इतना टाइम काहे को लग रहा है? शायरी इन्हें बताओ कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। शायरी